प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक के बारे में जानेंगे, जाइलम के बारे में। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया, ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। ज्ञान जिज्ञासा बताती है ज्ञान को, जैसा कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम देख सकते हैं बच्चों, ये जाइलम उत्तक है ये वाला, और फ्लोएम उत्तक ये जाइलम ये फ्लोएम। यह दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन करना, उसका एक जगह से दूसरी जगह तक इन चीज़ों को पहुंचाना। जल, खनिज और भोजन को, जैसे जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाना, पत्तियों से भोजन को पौधे के हर भाग तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है बच्चों। अब जानेंगे जाइलम उत्तक के बारे में बच्चों। जाइलम उत्तक क्या होता है, इसकी संरचना देखिए। जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय भाग है। ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकेड या वाहिनिका, वाहिका वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा व जाइलम फाइबर अथवा रेशे भी कहते हैं इनको। जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा एक जीवित कोशिका बच्चों, बाकी वाहिका, जाइलम ट्रैकेड और जाइलम फाइबर मृत कोशिकाएं होती हैं। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह दोनों नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। कार्य क्या होते हैं जाइलम उत्तक में? जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं तथा यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं बच्चों। जाइलम पेरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये फाइबर है बच्चों जो हमने पढ़े थे, रेशे जो जाइलम का एक भाग होते हैं। ये वाहिनिका है और ये वाहिका है अथवा वेसल, और ये जाइलम पेरेन्काइमा है। तो ये देख सकते हैं 4 प्रकार के कोशिकाओं से ये बने होते हैं जाइलम। जाइलम की जो काट है वो देख सकते हैं, ये तने में काट है, तने की काट का चित्र दिया गया है। ऊपर वाले चित्र में देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों दिखाए गए हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए बच्चों। जटिल स्थायी उत्तक ऊपर हमने स्टडी किया था कि जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं। ये वाले देख सकते हैं आप, जटिल स्थायी उत्तक यहाँ से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इसमें यहाँ तक आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। तो संवहन उत्तक ये भी हमने स्टडी किया था। संवहन उत्तक इन जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों पाद उत्तकों को संवहन उत्तक कहा जाता है। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसी वजह से इनको संवहन उत्तक कहा जाता है।
और पादपों में ये ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसलिए इनको संवहन बंडल भी कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ से लेकर के आप ये वाला आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखें। जाइलम ऊतक के 4 भाग बच्चों ये हैं, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब इनके कार्य आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप कार्य लिख सकते हैं, इनके ये वाले कार्य लिख सकते हैं, इनके नाम लिखें और इनके कार्य लिख सकते हैं। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? तो एक ही कोशिका जीवित होती है बच्चों, वो होती है जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी सब मृत होती हैं। तो इसका आंसर जाइलम पेरेन्काइमा है।